हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube ब्लॉग में। मैं अभी कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले काठगोदाम में खड़ी हूँ और मैं जा रही हूँ आज पहाड़ों की ओर रानी बाग को। काठगोदाम के नरीमन पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से एक रोड पहाड़ों की ओर को जाती है और दूसरी रोड गौलाबाग से होते हुए कोरगलिया सितारगंज को जाती है और तीसरी रोड हल्द्वानी की ओर से आती है। जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, अब आपके सामने काठगोदाम पर बना हुआ पुल आ गया है। अब हम इस रास्ते से रानी बाग की ओर को जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर है काठगोदाम की वादियाँ। काठगोदाम में स्थित एक बाबा जी का मंदिर आने वाला है। देखिए आपके सामने बाबा जी का मंदिर, ये रहा बाबा जी का मंदिर। इस बाबा जी के मंदिर में एक मूर्ति है जो वो एक रियल इंसान की तरह लगती है। ये देखिए बाबा जी का मंदिर सामने। ये काठगोदाम में स्थित गौला नदी कितनी सुंदर लग रही है और इसके ऊपर यहाँ से भीमताल की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हम पहुँचने वाले हैं रानी बाग स्थित चित्रशिला घाट में, जिसे शिवद्वार भी कहा जाता है। रानी बाग को पहले चित्रशिला नाम से जाना जाता था। रानी बाग का नाम कब से कैसे चित्रशिला पड़ा, इसके बारे में मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगी। ये हम पहुंच गए हैं शिवद्वार चित्रशिला घाट में। चित्रशिला घाट जहां पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। हम चित्रशिला घाट स्थित गुरु गोरखनाथ जी की कुटिया में हैं। यहाँ पर परमहंस जी का आसन दिखाई दे रहा है। और ये मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। ये है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। मैं आपको ले जाने वाली हूँ गुरु गोरखनाथ जी की धुनी की ओर। ये है गुरु गोरखनाथ जी की धुनी। ये धुनी में जो लकड़ी है कई वर्षों से जल रही है। इस लकड़ी के बारे में ये काफी लंबे समय से ये मतलब अलग कहना है। धुनी का मतलब ये अखंड धुनी है कहना। अखंड धुनी का मतलब ये कभी वो नहीं है, लगातार यहाँ समय समय पर यहाँ रामायण से लेके और भी चीजें जो अन्य दूसरे के कार्यक्रम होते हैं, जो भी कहना चाहिए धार्मिक कार्यक्रम जो भी हैं, रामायण हो गया, महाराज जी का स्थापना दिवस हो गया, मंदिर का भी स्थापना दिवस होता है और भी चीज़ें हैं। मंदिर महाराज जी जो यहाँ रहते थे उनका निर्माण दिवस हो गया। समय समय पर यहाँ भंडारे वगैरह आयोजित होते रहते हैं। पंचेश्वर महादेव इसको बोलते हैं, पंचेश्वर महादेव मंदिर। और ये धुनी मेरे ख्याल से मतलब ये लगा लो मतलब गोरखनाथ जी का जो उस जमाने से स्थापित है, जिस वक्त गोरखनाथ जी थे 1997 नहीं 1997 ये बाद में बनाया, लेकिन इसका तो इस मान तो बहुत काफ़ी लंबे समय है। और ये जो मंदिर की स्थापना भी काफ़ी लंबा समय हो गया। ये ऐसा नहीं है कि इधर मतलब आज का नहीं है, पहले स्टार्टिंग की छोटी थी जो यहाँ के स्थानीय लोग थे। मंदिर का क्या नाम बताया आपने? पंचेश्वर महादेव। पंचेश्वर महादेव वो सामने वाले हैं पंचेश्वर महादेव महाराज जी, मतलब वहाँ शिव जी का स्थापना है, मूर्ति वगैरह सब कुछ। और एक मंदिर और बोलते ना यहाँ रानी बाग में चित्रेश्वर महादेव। चित्रेश्वर का मुझे ज्यादा उसकी बात वो होगा ही नहीं होगा। और ऊपर जिया रानी जी का वो है। हाँ, जिया रानी जी ऊपर जिया रानी जी। और ये ऐसा धार्मिक महत्व की चीज है, आस्था का केंद्र है वो। और मैं तो इसका मतलब मैंने तो साक्षात बहुत चीजें देखी, परिणाम जो मैंने देखा है मतलब मुझे काफी मैं भी काफी मतलब पिछले 2020 से आप यहाँ पे 2000 नहीं हूँ नहीं मतलब आता हूँ आते रहते।
ये देखिए रानी बाग की गुफा की ओर जाते हुए। जिया रानी हरिद्वार की राजा अमरदेव की पुत्री थी और उनका विवाह पिथौरागढ़ की राजा पृथ्वी देव या प्रीतम देव और जिन्हें पृथ्वी पाल भी कहा जाता था, इनसे हुआ था। उन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता था क्योंकि वो परम पराक्रमी थी। जिया रानी की गुफा, इस गुफा का नाम जिया रानी की गुफा कैसे पड़ा, इसके संबंध में भी एक रोचक कहानी है। जिया रानी यहाँ रानी बाग में स्थित चित्रेश्वर महादेव में अक्सर आया करती थी। एक समय जब वो चित्रेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आ रही थी तो दर्शन से पहले वो हमेशा गौला नदी में नहाने जाती थी। जब एक दिन वो गौला नदी में नहा रही थी तो कुछ रोहिल्ले सरदारों ने उन्हें घेर लिया था। फिर उनके साथ क्या हुआ, इस संबंध में लोगों की 2 मान्यताएं जुड़ी हुई है। इन मान्यताओं को मैं आगे अपनी वीडियो में कहानी के माध्यम से बताऊंगी। ये है जिया रानी की गुफा। देखिए ये महारानी जिया माँ की गुफा है। इस गुफा के बारे में भी एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। एक समय जब जिया माँ गौला नदी में स्नान कर रही थी तो एक सरदार की उन पे, रोहिले सरदार की उन पे नजर पड़ गई थी और उन्होंने उस जिया रानी को घेर लिया था। तो जिया रानी ने उनसे डटकर मुकाबला किया और यहाँ स्थित एक गुफा में आ गई थी। तब से इस गुफा का नाम जिया रानी गुफा हो गया। और जो ये 2 छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें 2 रास्ते, इन्हें 2 रास्ते बोला जाता था। एक रास्ता हरिद्वार की ओर जाता था और दूसरा रास्ता चौखुटिया की ओर जाता था। इस गुफा के महत्व के बारे में अब यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानकारी लेती हूँ। यहाँ आना होता था बल, तो इनने नाना धोना करा होगा यहाँ की तरह। वो पत्थर देखा आपने, वो ऐसे वो है उसमें टापे हैं नीचे। हाँ, वो अब कुछ नहाने धोने से फिर अब वही होता है, कुछ हुआ ऐसी तो लोगों ने सोचा कि यार कोई ऐसी कोई वो क्या था, कुछ राजा था क्या था, वो उसने करा इनका पीछा। ये भागते भागते थक गई बहुत, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो वो आते आते यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आए तो गुफा के अंदर घुस गई, गुफा हो गई बंद। ऐसा हो, उसके हत्ते नहीं आई मतलब। ये और कहा जाता है जो गुफा में छेद हैं 2, ये 2 छेद जो हैं ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हरिद्वार को जाता है और रास्ता हुआ बोलना है। हाँ, और दूसरा रास्ता चौखुटिया को जाता था। अब हम चित्रेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहाँ जिया रानी अक्सर पूजा करने आती थी। ये है चित्रेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए चित्रेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर जिया रानी अक्सर पूजा करने आती थी। वे शिव की परम भक्त थी। ये धूनी है। यहाँ पर 13-14 जनवरी को जब माता जिया रानी का मेला लगता है, यहाँ पर ये कतूरियों की धूनी यहाँ पे जलाई जाती है।
और ये जो सामने से एक बड़ी शिला दिखाई दे रही है, यहाँ पर धामदेव का समाधि स्थल और ये महाकाल की शिला भी है। ये महाकाल की शिला है और ये महाकाल का हवन कुंड है। यहाँ पर महाकाल की धुनी लगती है। बाबा जी आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मुझे तो वैसे टाइम तो लॉकडाउन से पहले से यहाँ 2-3 साल हो गए। 3 साल। ये धुनी जो है महाकाल जी की धुनी है। यहाँ पे क्या किया जाता है? जागर लगाया जाती है। जागर भी लगती है, यहाँ हवन भी होता है, सब कुछ होता है इसमें। और ऐसी बात नहीं है, इस धुनी को जो सच्चे मन से मानता है उसके मनोकामना पूर्ण भी होता है। अब मैं आपको जिया रानी जी के घाघरा यानी कि जो चित्रशिला है वहाँ ले जा रही हूँ। देखिए सामने से गौला नदी बह रही है, जिसे पहाड़ की गंगा भी कहा जाता है। इस चित्रशिला या रानी के घाघरे से जो जिया रानी के बारे में दूसरी कहानी जुड़ी हुई है। वो कहानी यह है कि जब जिया रानी नहा रही थी उस समय कुछ लोगों का ये मानना है कि जब रोहिले सरदार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था तो उन्होंने खुद को अपने घाघरे में छिपा लिया था और वो घाघरा पत्थरों के बीच में एक शिला में परिवर्तित हो गया। इस शिला को ही चित्रशिला या रानी का घाघरा कहते हैं। ये देखिए, ये है रानी का घाघरा। ये देखिए, इसकी आकृति हूबहू हमारे कुमाऊनी घाघरे की तरह है। ये रंग बिरंगा शिला माँ जिया रानी का प्रतीक चिन्ह है और कत्यूर वंश के लोगों के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम गौला नदी पर बने हुए झूले पुल की ओर बढ़ रहे हैं। ये गौला नदी पर बना हुआ झूला पुल है, देखिए आपके सामने। ये झूला पुल केवल पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त है। यहाँ से देखिए गौला नदी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। गौला नदी की कलकल करती हुई ध्वनि सुनाई दे रही है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि रानी बाग का नाम चित्रशिला से रानी बाग क्यों पड़ गया। यहाँ से देखिए वो चित्रशिला पत्थर दिखाई देता है जिसे रानी का घाघरा भी कहते हैं। देखिए वो गौला नदी के बने पुल से भी चित्रशिला बहुत साफ दिखाई दे रही है। ये स्थान इतना सुंदर था कि यहाँ पर रानी ने एक बाग लगवाया। इस प्रकार रानी के नाम और से जुड़कर यहाँ का नाम रानी बाग हो गया। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।